नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी बुलेटिन में। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे औरैया की, जहां खंड विकास अधिकारी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। आप भी देखिए। एरवा कटरा के खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार सिंह के बांदा स्थानांतरण पर विकासखंड सभागार में आयोजित विदाई समारोह में ब्लॉक के कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पगड़ी और फूलमाला पहनाकर उन्हें आगामी जिम्मेदारी की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। उनके द्वारा विगत करीब 2 वर्षों में एरवा कटरा खंड विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार की सराहना की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रकाश, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरज यादव, विमल कुमार, एडीओ कृषि अतुल त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी राजीव सेंगर, योगेश यादव, प्रवीण श्रीवास्तव, विनय यादव, मुशीर अहमद, राकेश श्रीवास्तव, राकेश सुमन, मोहम्मद अनस, रामपाल सहित ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। जानते हैं जिला पंचायत सदस्य प्रकाश यादव ने और क्या कुछ कहा, वहीं खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार का क्या कुछ कहना था। हमें भी 2 वर्ष निकल गए, लेकिन हमको एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं अन्य जगह हैं या कोई नई जगह आए हैं। और सबका जो है तो प्रेम, स्नेह और काम जो भी बताया गया, तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं होगा या नहीं करेंगे, काम हो नहीं पाएगा। जैसा भी हो, काम लोगों ने किया है और जो भी बताया गया समय से किया। थोड़ा बहुत विलम्ब भले हो जाता है, परिस्थितिवश या कोई फसाद रहता है, लेकिन काम मतलब हम जिले में पीछे नहीं हुए किसी भी स्कीम में। ये हमारे स्टाफ की बड़ी वो है, अपना काम समझ करके। और जब हमारा स्टाफ, हमारे कर्मचारी लगन और मेहनत से, मन से काम करते हैं, तो अधिकारी को कभी ऊपर जो है तो अपने से ऊपर सुनना नहीं पड़ता। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे बहराइच की ओर, जहां परिवार परामर्श केंद्र में पहुंची युवती ने प्रेमी के शब्दों से क्षुब्ध होकर पुलिस ऑफिस के सामने ही जहरीला पदार्थ पी लिया। देखिए पूरा मामला विस्तार से। परिवार परामर्श केंद्र में पहुंची युवती ने प्रेमी के शब्दों से क्षुब्ध होकर पुलिस ऑफिस के सामने ही जहरीला पदार्थ पी लिया। आनन फानन में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहराइच जिले की रुपैडेहा की रहने वाली मनीषा का कहना है कि प्रेमी जितेंद्र वर्मा ने उसके साथ मंदिर में 7 फेरे लिए और शादी की। अब जब सार्वजनिक रूप से मनीषा पत्नी बनकर ससुराल जाना चाहती है, तो पति जितेंद्र अपनाने से इनकार कर रहा है। प्रेमी के शब्दों से क्षुब्ध होकर युवती ने केमिकल पी लिया और जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानते हैं एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा पीड़िता मनीषा का क्या कुछ कहना था। परिवार परामर्श केंद्र में एक काउंसलिंग, लड़का लड़की की काउंसलिंग किया जा रहा था। इसी दौरान काउंसलिंग में पता चला कि लड़की मूल रूप से रुपैडिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस लड़की की शादी गोंडा में हुई थी और इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से इसकी दोस्ती हो गई, जो भी रुपैडिया का रहने वाला है, लेकिन लड़का बंगलौर में रहता है। ये लड़की 2 बार बंगलौर फ्लाइट से जा चुकी है और इसी लड़की के प्रार्थना पत्र पर काउंसलिंग किया जा रहा था और लड़का इस समय इस लड़की को ले जाने से मना कर रहा है। लड़की के जो परिजन हैं, मैके वाले, वो भी अपने साथ ले जाने से मना कर रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान ये लड़की काउंसलिंग रूम से बाहर निकली और कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया। जैसे पुलिस को सूचना मिली, तत्काल इसको एम्बुलेंस बुला करके मेडिकल कॉलेज में इसको भर्ती कराया गया। लड़की खतरे से बाहर है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बिजनौर, जहां चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहां नांगल थाना क्षेत्र के गांव सुंगरपुर बेहड़ा में अज्ञात चोरों ने 3 घरों का ताला तोड़कर लाखों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बिजनौर में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, यहां नांगल थाना क्षेत्र के गांव सुंगरपुर बेहड़ा में अज्ञात चोरों ने 3 घरों का ताला तोड़कर लाखों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। नागल पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बिजनौर के नागल में बुधवार की रात नागल थाना क्षेत्र के गांव सुंगरपुर बेहड़ा में अज्ञात चोरों ने 2 सगे भाई प्रिंस कुमार, जो कस्टम विभाग में कार्यरत थे, और कशिक कुमार, जो लोनी रिसिधानी में इंचार्ज है, घर का ताला तोड़कर 15 लाख से अधिक की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। दोनों भाइयों का मकान बंद पड़ा था, घर पर कोई सदस्य भी नहीं था। इसके साथ ही चोरों ने मोहित के घर का ताला तोड़कर 25,000 की नकदी और लाखों के जेवर चुरा लिए।
बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको हरदोई, जहां राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। हरदोई में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर तथा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म सभी को दिखाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राजकीय इंटर कॉलेज से बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों, अध्यापक गणों, अधिकारी गणों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा सके, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन पूरी गंभीरता से करना चाहिए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र जी के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और यातायात के नियमों के पालन हेतु अपने आस पड़ोस तथा घर में लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक होने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि यातायात नियमों का पालन करते समय नेता सुभाष चंद्र बोस की अनुशासन प्रियता को ध्यान में रखना होगा, साथ ही सेफ्टी पॉइंट का भी ख्याल रखना होगा, जिससे कि हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर, ARTO प्रशासन संजीव सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित अधिकारी, कर्मचारी व स्कूली बच्चे, अध्यापक गण मौजूद रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। इस अवसर पर एक मुख्य कार्यक्रम किया गया और उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में यातायात नियमों को भी बताया गया और इसमें इस कार्यक्रम में विद्यालय के कई विद्यालयों के बच्चे भी थे, उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया और परिवहन विभाग की तरफ से भी वीडियो भी दिखाई गई कि कैसे हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। ये दो कार्यक्रम आज यहाँ। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।